कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। इस एक श्लोक में ही सारा सार है। लोग भटकते रहते हैं कि परमात्मा कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या है प्रभु का स्वरूप। तो इस एक श्लोक में परमात्मा का स्वरूप, कार्य, प्रभाव सब निरूपण कर दिया कि प्रभु का स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय, प्रभु सतचित आनंद घन है, इसलिए सच्चिदानंद कहे जाते हैं। अब सच्चित आनंद की व्याख्या बड़े बड़े महात्माओं ने अलग अलग प्रकार भी की है और बड़ी गुणतम व्याख्या है। तो प्रभु के तीन स्वरूप हैं, सत, चित और आनंद, जिसमें से पहला है सत। सत अर्थात जो नित्य रहने वाला है। जो नित्य नहीं वो सत्य कैसा? जो नित्य है वो सत्य है। तो इसीलिए सत्य स्वरूप है परब्रह्म परमात्मा। हम में अंश मात्र है। क्यों? क्योंकि हम अभी तो हैं, ऐसा नहीं कि हम है ही नहीं, हम हैं, पर कुछ समय बाद हम नहीं रहेंगे, दृश्यमान है, इसलिए कुछ अंश है। बाकी अंशी परमात्मा है, वो सदा सत्य रहते हैं। उनका रूप सत्य है, नाम सत्य है, गुण सत्य है, लीला सत्य है, वो बदलते नहीं है। हमारा तो हर दिन मुखमंडल ही बदल जाता है। आज अरे कोई कहता है अरे भैया आज बड़े सुंदर लग रहे हो, और दूसरे दिन देखो अरे भैया क्या भूत बन के डोल रहे हो। हमारा स्वरूप भी प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है, पर परब्रह्म परमात्मा का एक ही स्वरूप है, उसी स्वरूप में रहते हैं। तो परमात्मा है सत्य स्वरूप। इसीलिए जब भगवान का प्राकट्य भी हुआ तो समस्त देव परिकरों ने आकर ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में प्रभु की सत्य सत्य रूप से ही स्तुति करी। दूसरा भगवान का है चित स्वरूप। चित कहते हैं ज्ञान को। कुछ रसिक जन कहते हैं चित का अर्थ मौन भी होता है। तो भैया इसका अर्थ तो यही है, जिसको ज्ञान होगा वो मौनी बाबा स्वयं बन जाएगा। जब हमें संसार का वास्तविक स्वरूप हो जाए, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाए, तो हम स्वयं संसार के प्रति उदासीन हो जाएंगे, स्वयं मौनी बाबा बन जाएंगे। इसलिए चिद का वास्तविक अर्थ है ज्ञान। प्रभु परब्रह्म परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप है। हमारा ज्ञान तो कभी कभी जागता है, कथा में आए अरे कुछ नहीं धरा संसार में, सब झूठे झंझावात हैं, हम तो बस भैया प्रभु के भजन में लगेंगे। अब ज्ञान हो गया, लेकिन बाहर जाते रिक्शे वाले से 2-3 बातें बहस हो गई, बस थप्पड़ मार के चले गए हम, सारा ज्ञान खंडित हो गया। कहीं कहीं पर ज्ञान आता है, भैया शमशान भूमि में चले गए, अब चिता जल रही है और श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ हो रही है। अरे कुछ नहीं धरा भैया संसार में। तो हमारा ज्ञान कभी कभी जागृत होता है, किंतु भगवान परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप है। तो प्रभु का स्वरूप कैसा? बोले चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और प्रभु तो आनंद स्वरूप है ही। प्रभु का स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय। 3 प्रभु के अलौकिक कर्म हैं। क्या? विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहरण भगवान करते हैं।